हाय गाइस, अंडा पिंपल्स के और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग ये द बोट रॉकर्स 335 वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड ईयरफोन्स ऑन दिस चैनल उसकी अनबॉक्सिंग और एक डिटेल्ड ऑनेस्ट रिव्यू देखने वाले हैं। नाउ मेरे पास द OnePlus Bullets Wireless Z और Oppo Enco M31 भी है, तो मैं उसके साथ इसकी एक ब्रीफ कंपैरिजन आपको बीच बीच में देते रहूँगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं आपको बताऊंगा इफ यू शुड बी परचेसिंग दिस ईयरफोन्स फॉर 2000 और नॉट, या फिर वो दोनों ईयरफोन्स इससे ज़्यादा बेटर हैं। तो वीडियो को गाइस एंड तक ज़रूर से देखिएगा। मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ जो ऐसे ही सारे वीडियोस एकदम ऑनेस्टली बनाता हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बॉक्स की तरफ आए तो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है कि इट इज कॉल्ड एप्टेक्स HD एंड व्हाट नॉट, एंड इसकी भी बहुत हाइप बनाई हुई है। वेल ओके, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, एंड नॉर्मल कोडेक्स लाइक SBC और LDAC के साथ भी कंपैरिजन करने वाले हैं। एनीवे, बॉक्स के पीछे की तरफ देखें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट वाले बताऊं तो इट कम्स विद 30 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। वेल दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। फास्ट चार्जिंग, Bluetooth 5 एक्सेट्रा भी इसमें हमें देखने मिल जाएगी। नीचे की तरफ देखें तो इट सेज दैट इट हैज बीन डिजाइन्ड इन USA एंड मेड इन चाइना। प्राइसिंग 4000 लिखी गई है, बट ये आपको 2000 तक में ही देखने मिल जाएगी। एनीवे, आगे बढ़ें तो इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। सो याइक्स, बहुत लो क्वालिटी की कचकड़ी वाली प्लास्टिक बॉक्स दी गई है। लाइक वो 100 रुपये वाले ईयरफोन्स में जैसे देखने मिलती है ना, वैसी ही लग रही है। चल रियली हो, बॉक्स इतनी बेकार है तो एटलीस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी। इफ यू रिमेंबर, दोनों OnePlus एंड Oppo की बॉक्स पैकेजिंग मेरे को मच मोर प्रीमियम प्रोवाइड करी गई थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली बोट में कॉस्ट कटिंग कर दी गई है काफ़ी सारी। एनीवे, आगे बढ़ें तो ये प्लास्टिक पाउच में आपको इसकी Type-C चार्जिंग केबल, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और एक एडवर्टाइजमेंट बुकलेट देखने मिल जाएगी। सो एनीवे, चलिए ईयरफोन की तरफ आते हैं। तो ये टिपिकल नेकबैंड ईयरफोन स्टाइल में आती है, दैट इज सिलिकॉन की नेकबैंड दी गई है। नेकबैंड थिक है एंड थोड़ी हार्ड साइड में है, तो OnePlus या Oppo जितनी फ्लेक्सिबल नहीं है। बैटरी होल्डर एंड कंट्रोलर वाली एरिया मेटल केस्ड है, नाउ दैट्स गुड, और ईयरबड्स भी मेटल के बनाए गए हैं। वायर वही नॉर्मल रबर की है एंड मीडियम थिकनेस के साथ आती है। बिल्ड क्वालिटी मेरे को ओवरऑल बढ़िया लगी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स। दैट इज इसके एयर टिप्स और एयर हुक में जो रबर यूज करी गई है, दैट्स वेरी वेरी लो क्वालिटी। ऑल्सो ईयरबड्स की डिजाइन इन जनरल बहुत कंफर्टेबल नहीं है। इसकी बटन्स भी फ्रैंकली थोड़ी सी लो क्वालिटी की लगती है फॉर द गिवन प्राइस पॉइंट। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट OnePlus एंड Oppo की फिनिशिंग मेरे को इससे ज़्यादा बेटर लगी। सो इसको बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं एक रेटिंग देना चाहूँ तो दैट विल बी 8 आउट ऑफ 10। एंड एयर फिन्स और जो एयर टिप्स है उसकी रबर क्वालिटी को एक रेटिंग देना चाहूँ तो दैट विल बी 4 आउट ऑफ 10। नाउ अगेन गाइस, 1000 वाले ईयरफोन्स के लिए ठीक है ये रबर क्वालिटी, बट व्हेन यू आर पेइंग 2000 यू एक्सपेक्ट प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड वो इसमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट, इसकी कंफर्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी इसमें वो थी कि इसकी नेकबैंड काफ़ी हैवी है। नॉट वेरी हैवी एज सच, थोड़ी सी थिक लगती है, बट हाँ वैसे गले में पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इवन इन लॉन्ग टाइम यूजेज। नाउ व्हाट रियली इरिटेटेड मी वाज इट्स एयर फिन्स एंड एयर टिप्स। नाउ एज आई टोल्ड इन द बिल्ड क्वालिटी ऑलरेडी, मेरे को इसकी एयर टिप्स एंड एयर फिन्स की क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आई थी, एंड उसी के कारण ये कानों में थोड़े से वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, एंड लॉन्ग टाइम यूज़ करने से आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग देंगे कानों में। नाउ दैट इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। मेरे को इसकी बोट रॉकर्स 225 जो वायर्ड ईयरफोन्स है उसी में भी यही प्रॉब्लम्स हुई थी। इसकी कंफर्ट मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। इसकी फिटिंग काफ़ी स्नग है, सो यस इफ यू आर डूइंग जिमिंग एंड ऑल यू माइट लाइक दिस वन, बट इन डे टू डे यूजेज ये मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। कानों में कॉन्स्टेंट प्रेशर लगते हैं विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। सो इसको अगर कंफर्ट में एक रेटिंग देना चाहूँ मैं तो आई विल गिव इट 6 आउट ऑफ 10। कनेक्टिविटी, पेयरिंग, फीचर्स वगैरह की बात करें, ईयरबड्स मैग्नेटिक है बट सिर्फ शो के लिए है। ईयरफोन्स जोनेस रिट्रैक्ट्स OnePlus, Realme, Oppo जैसे ईयरफोन्स की तरह पॉज नहीं होने वाले हैं, और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको ये बटन ही यूज करनी पड़ेगी। नाउ दैट्स अ बमर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वो फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। नाउ कमिंग टू द माइक क्वालिटी, ये रही एक सैम्पल रिकॉर्डिंग जो आप सुनकर जज कर सकते हो कि ये कैसे होने वाली है। So guys, recording this audio via the mic of the Boat Rockers 335, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि माइक क्वालिटी कैसी होने वाली है। Now, in my opinion, माइक क्वालिटी ठीक है, बट अगेन नॉट एज गुड एज OnePlus और Oppo। माइक क्वालिटी में आई रेटेड 7 आउट ऑफ 10। एनीवे, थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस की अब बात कर ली जाए तो इट कम्स विद यूजुअल Bluetooth 5 सपोर्ट, डुअल पेयरिंग, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट। इसकी डुअल पेयरिंग अच्छी चीज़ है बिकॉज OnePlus या Oppo में इजी डिवाइस स्विचिंग की ऑप्शन तो मिल जाती है, बट एक साथ 2 डिवाइस कनेक्ट करने की ऑप्शन नहीं हो पाती है।
नाउ इसकी बैटरी लाइफ की तरफ आए तो दीज गाइस प्रॉमिस स्टेलर 30 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। नाउ दिस इज समथिंग जो मेरे को सिर्फ बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ओप्पो में आपको सिर्फ 12 आवर्स तक मिलते हैं एंड वन प्लस गोज फॉर 20 आवर्स। दिस वन गोज फॉर अ गुड 30 आवर्स। येस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग वन प्लस की तरह देखने मिल जाती है, दैट इज 10 मिनट्स ऑफ चार्ज विल गिव यू 10 आवर्स ऑफ प्लेबैक। इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी दी गई है लाइक ऑल अदर ईयरबड्स फॉर चार्जिंग, सो दैट्स फाइनली हियर एंड इट्स अ गुड थिंग। लास्टली इसकी चार्जिंग टाइम में सिर्फ 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, लाइक 40 to 45 मिनट्स, हाँ उतना में कंप्लीट हो जाएगी इसकी फुल चार्जिंग। सो येस, बैटरी लाइफ में बोट रियली नेल्ड इट एंड आई वुड गिव इट अ स्टेलर 10/10 इजीली। 30 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ इज ह्यूज एंड इज रियली गुड। अब इसकी पैक पे लिखी गई है कि इट इज लो लेटेंसी मोड फॉर एंटरटेनमेंट। नाउ इट डजंट हैव अ डेडिकेटेड लो लेटेंसी मोड, तो आपको गेमिंग के समय अनफॉर्चुनेटली लैग देखने मिलेगी साउंड में। अबाउट हाफ अ सेकंड की साउंड डिले रहती है गेमिंग के समय, बट वीडियो देखते समय या यूट्यूब वर्क करते समय आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। उसमें हमको कोई भी तरह की साउंड डिले नहीं देखने मिलती है, थैंकफुली। सो येस, बहुत लोग बोल रहे थे एप्टेक्स होने से लेटेंसी कम हो जाती है। नहीं, वैसा नहीं होता है। एप्टेक्स है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एप्टेक्स लो लेटेंसी होने से आपको साउंड में डिले कम मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इसमें एप्टेक्स लो लेटेंसी नहीं दी गई है। सो येस, गेमिंग में आपको डेफिनेटली साउंड डिले मिलने वाली है लाइक ऑल अदर ईयरफोन्स होते हैं। Now, coming towards the sound quality, I had huge expectations over here because क्या प्रॉमिस किया है, एप्टेक्स वगैरह सब कुछ लिखा गया है बॉक्स पे। So I really had good expectations with it, but unfortunately it really disappointed me. ये भी बाकी सारे बोट ईयरफोन जैसे ही हैं, धूम वाले बूमी बेस दी गई है and that's it. So yes, starting off with the bass, इसकी बेस काफ़ी ज़्यादा हाई दी गई है like all other बोट ईयरफोन्स। ये आपके कानों में वो धूम वाली फीलिंग देती है। Now some people like it, but for me it's a big no-no. हैवी बेस के कारण जो नॉर्मल वॉइस होती है व्हाइल समबडी स्पीकिंग, उसमें भी आपको बेसी टोन एक आएगी। दैट्स बिकॉज द बेस डाउन्स इनटू द मिड्स क्वाइट अ लॉट। उसी के कारण आपको ट्रेबल भी बहुत ज़्यादा म्यूटेड देखने मिलती है, साउंड काफ़ी बंद फीलिंग आती है एंड वो काफ़ी बूमी टिपिकल बोट ईयरफोन जैसे आपको एक्स्ट्रा बेस इसमें मिलती है वैसे टाइप की। साउंड स्टेज एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की तो बात ही नहीं करनी है, बिकॉज हैवी बेस वो सब कुछ खा जाता है। हाँ, दो चीज़ जो मेरे को इसमें पसंद आई वो थी इसकी लाउडनेस और स्टीरियो सेपरेशन। नाउ लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा हाई है टू द एक्सटेंट दैट 30 to 40% वॉल्यूम्स में ही आपको एकदम काफ़ी लाउड वाली फीलिंग आ जाएगी। यू डोंट नीड टू गो अबव दैट। सो इस 50% मैक्सिमम में आपको एम्पल साउंड मिल जाएगी। सो इस दैट्स अ गुड थिंग फॉर समबडी हु लाइक्स लाउड म्यूजिक। ऑल्सो एज आई टोल्ड इसकी स्टीरियो सेपरेशन भी अच्छी दी गई है। सो येस, दैट्स समथिंग विच इज क्वाइट अप्रिशिएटेड। उसके अलावा इसकी साउंड में मेरे को कुछ भी ज़्यादा खास नहीं लगी। सी, आप लोग बोल रहे थे ओप्पो एनको M31 के साथ कंपैरिजन करो। एनको M31 के साथ तब कंपेयर करेंगे ना जब वो वन प्लस बुलेट वाले जी को बीट करे। बट वन प्लस बुलेट वाले जी जब आप यूज़ करोगे इसे यूज़ करने के बाद, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वन प्लस में भी कितनी ज़्यादा क्लैरिटी एंड डिटेल्स है साउंड में, विच अनफॉर्चुनेटली इसकी बेस सब कुछ खा जाती है। अब हाँ, इसमें आप लोग पूछ रहे थे एप्टेक्स वेप्टेक्स का क्या चक्कर है, तो येस, इट सपोर्ट्स एप्टेक्स एंड एप्टेक्स HD एंड हाँ, उससे साउंड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव ज़रूर हो जाती है। बट सी, वन प्लस एट SPC कोडेक स्टिल साउंड्स मच बेटर देन बोट एट एप्टेक्स। और हाँ, LDAC के साथ कोई तो कंपैरिजन है ही नहीं। LDAC अलग चीज़ है एंड LDAC ऑब्वियसली एप्टेक्स से बेटर है। एट द एंड ऑफ द डे सारे कोडेक हैं, सो इट डजेंट रियली डिपेंड ऑन द कोडेक। आपको एप्टेक्स होने से साउंड क्वालिटी एकदम हाई नहीं हो जाएगी या LDAC होने से साउंड क्वालिटी एकदम हाई नहीं हो जाएगी। वो ईयरफोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे टाइप की साउंड सिग्नेचर डिलीवर कर रही है। अगर ईयरफोन्स ही इतने अच्छे साउंड नहीं करते हैं तो आप जितने भी कोडेक डाल लो उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हाँ, आप लोग कोडेक को ज़्यादा ध्यान मत दो, कोडेक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द साउंड क्वालिटी विच द ईयरफोन इज डिलीवरिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसी साउंड क्वालिटी में अगर रेटिंग देना चाहूँ तो वेरी अनफॉर्चुनेटली आई विल गिव इट 6 out of 10। इट्स नॉट वेरी बैड वैसली, इट्स गुड। जो एक्स्ट्रा बेस जिन लोगों को पसंद है ना, दे विल प्रोबेबली लव दिस वन, बट फॉर मी इट्स अ बिग नो। मेरे को लगता है कि इसकी कॉम्पिटिटर्स जो है दैट इज द वन प्लस बुलेट्स वाले जी एंड द ओप्पो एनको M31, वो इससे ज़्यादा बेटर है और आगे निकल जाती है इन साउंड क्वालिटी। सो इसके फटाफट से प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए एंड स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रोज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और बढ़िया चीज़ जो मेरे को इसमें लगी वो थी कि इट कम्स विद 30 hour ऑफ बैटरी लाइफ। नाउ दैट्स समथिंग वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट बोट फॉर डूइंग इट। सो येस, थम्स अप फॉर द बैटरी लाइफ। दूसरी, इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर टिप्स अच्छी है, नॉट डिनाइंग। सो येस, बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस। थर्डली, इसकी बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। येस, बेस मिड में चली जाती है, वो सब अलग बात है, बट अगर आप एकदम एक्स्ट्रा बेस लवर हो, यू जस्ट लाइक बेस एंड नथिंग एल्स, देन आई थिंक यू विल रियली लाइक दिस ईयरफोन्स एंड दैट इज द थिंग अ लॉट ऑफ इंडियंस लाइक। दैट इज वाई आई थिंक बोट मेक्स दिस टाइप ऑफ ईयरफोन्स एंड ये ईयरफोन्स इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं।
नाउ लास्टली इसमें डुअल पेयरिंग दी गई है। OnePlus एंड ओप्पो में आपको क्विक स्विच मिलती है, बट डुअल पेयरिंग मतलब आप 2 फोन्स या 2 कंप्यूटर्स या फिर एक कंप्यूटर एक फ़ोन को आप एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हो। सो दैट इज समथिंग गुड एंड आई अप्रिशिएट दैट। कॉन्स की बात करें तो ये भी लिस्ट भर भर के है। नाउ स्टार्टिंग आउट विद द ईयर टिप्स एंड इसकी विंग क्वालिटी दैट्स प्रिटी लो एंड सबस्टैंडर्ड एंड आई डिड नॉट रियली लाइक दैट। सेकेंडली इट्स अ बिट ऑन द हैवियर साइड। थर्डली इसकी बटन्स की क्वालिटी भी मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, सो येस दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। हाँ, और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वो ऑटो प्ले पॉज वाली फीचर नहीं देखने मिलती है। नाउ दैट्स समथिंग यू विल रियली मिस बिकॉज रियलमी, ओप्पो, OnePlus ये तीनों में आपको वो ऑटो प्ले पॉज वाली फीचर देखने मिल जाती है। सो यस दैट्स मिसिंग ऑन दिस वन एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन। 6 एज आई ऑलरेडी डिस्कस बिफोर, मेरे को इसकी साउंड क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई। इसके अलावा मेरे को इसमें और ज़्यादा कोई कॉन्स नहीं देखने मिले थैंकफुली। अब एक कंक्लूजन दे तो शुड यू बी परचेजिंग दिस ईयरफोन्स? माई आंसर विल बी येस इफ यू वांट दैट 30 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। OnePlus की 20 आवर्स इज नॉट इनफ फॉर मी, आपको 30 आवर्स की बैटरी लाइफ चाहिए। एंड सेकेंड, आप एक एक्स्ट्रा बेस लवर हो, यू रियली लाइक दैट thumpy punchy bass and you don't need any other frequencies. So yes, then you can purchase these earphones, but otherwise for mic quality, for good sound quality, for overall comfort and fitting etc, I think the other earphones that is their competitors are way ahead. Now मैं Oppo, OnePlus and इसकी एक डिटेल कंपैरिजन बहुत जल्द लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, so stay tuned. तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर भी DM कर सकते हैं एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग अंडर पिंपल्स।